ओवैसी का तूफान, अखिलेश को 440 वोल्ट का करंट, MY फार्मूले का निकला दम, यूपी पर ओवैसी का प्लान तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का जलवा बरकरार है। एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन जो है वो हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता मंच पर नजर आए। पूरे जोश के साथ नई कैबिनेट ने काम संभाल लिया है। लेकिन इस जीत की गूंज सिर्फ बिहार तक नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, जहां विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। खासकर बिहार के सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमाल कर दिया। AIMIM ने 5 सीटें जीतकर मुस्लिम विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर लिया। ये ट्रेंड समाजवादी पार्टी के बॉस अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। मौलाना वोटर फिर करेगा बड़ा उलटफेर। ओवैसी की AIMIM को इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी सिर्फ 25 सीटें ही बचा पाई। आरजेडी की इस करारी शिकस्त की बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक का बंटना माना जा रहा है। कई विश्लेषक मानते हैं कि आरजेडी का MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक दरक गया। आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसे सिर्फ 1.3% वोट मिले थे। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.85% हो गया, यानी करीब करीब दुगना। वजह साफ है कि मुस्लिम वोटर्स अब सोचने लगे हैं कि जहां यादव कम हैं और वो अपना मनपसंद कैंडिडेट जिता सकते हैं, तो सेकुलर पार्टियों को वोट देने की मजबूरी क्यों? अखिलेश के लिए क्यों बजी खतरे की घंटी? अब सवाल ये कि यूपी में अखिलेश यादव को ये बिहार का नतीजा क्यों डरा रहा है? वजह यह कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम आबादी तो खासी है, लेकिन सपा का कोर वोटर यादव वहां कम है। पश्चिमी यूपी का बड़ा हिस्सा ऐसा ही है। साथ ही अखिलेश पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने आजम खान का बचाव ठीक से नहीं किया, जिससे मुसलमानों में नाराजगी है और वो जिस तरह से दोबारा जेल गए हैं, इसका ठीकरा भी अखिलेश यादव पर फोड़ा जा रहा है। अगर ये नैरेटिव चला और 2027 के यूपी चुनाव में ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे, तो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में बदल सकती है तस्वीर। पश्चिमी यूपी की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसे जिलों में यादवों का प्रभाव कम है। अवध के भी कई इलाकों में यादव भले ही अच्छे नंबर में हो, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण जैसे बीजेपी सपोर्टर्स भी मजबूत हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स को लगा कि समाजवादी पार्टी के बिना भी अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं, तो खेल पलट सकता है। 2022 यूपी चुनाव में ओवैसी को यहां सिर्फ 0.49% वोट मिले थे। अगर बिहार जैसा ट्रेंड चला और ये 2% के करीब पहुंच गया, तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी। ओवैसी का अखिलेश को बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी PDF पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी को पछाड़ने की रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं, वहीं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी उनकी रणनीति को ध्वस्त करने में जुटे हैं। मायावती जहां एक बार फिर अपने परंपरागत दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही हैं, वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम करने के संकेत दिए हैं। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, बिहार चुनाव में हमने महागठबंधन से सीटों की मांग की, उन्होंने हमें कमजोर करके आंका, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। वो हमें उत्तर प्रदेश में कमजोर समझते हैं, इस बार चुनाव में उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम इस बार असर दिखाने नहीं, जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब ओवैसी के इस दावे ने प्रदेश में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति साफ करते हुए कहा कि हम विधानसभा चुनाव में दुगनी ताकत के साथ उतरेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करके अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। वहीं करीब दर्जन भर सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। महागठबंधन AIMIM के प्रभाव वाली सीटों पर तीसरी स्थान पर खिसकता दिखा। सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में AIMIM का प्रभाव साफ साफ दिखा। ओवैसी अब साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि यूपी चुनाव में दुगनी ताकत लगाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव लगातार उन्हें खारिज करते रहे। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान किया है कि बिहार में हम 24 सीट पर प्लेयर बनेंगे और यूपी में कम से कम 48 सीटों पर असर दिखाएंगे। यानी 24 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 48 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि यह बात हम किसी को चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, ये हमारा पक्का इरादा है। AIMIM प्रमुख ने एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा कि ये लोग यानी कि महागठबंधन विपक्षी नेता समझ रहे थे कि हमसे अलायंस नहीं करके हमको अकेला रखकर हमको हरा देंगे, हमें खत्म कर देंगे। वो जो भैया यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हैं, उनको बड़ा ही गुरूर है। वो समझते हैं कि वो अपने प्यादों को भेजकर हमें मात दे देंगे। अगर वो चेस खेलना जानते हैं तो भाई साहब आपको भी सियासी चेस खेलना आता है, यानी कि हमको भी सियासी चेस में महारत हासिल है। जितने वो प्यादों को भेजे हैं वो अब परेशान होने वाले हैं। AIMIM प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि हम उन्हें यानी विपक्षी गठबंधन को बराबर परेशान करेंगे। वो हमें करेंगे तो हम भी उनको परेशान करेंगे। ये तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि एक ही तरफ के लोग परेशान करते रहें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी AIMIM प्रमुख यानी ओवैसी ने सीधा निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए सवाल किया कि लोकसभा चुनाव 2014 का जो पहला इलेक्शन था वो मेरी वजह से तो मोदी नहीं जीते। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का पार्लियामेंट, वो हार गए। 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ओवैसी ने साफ कहा कि वो किस प्रकार की खामा ख्याली में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान सामने आया है और इस बयान से भी अखिलेश की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। तो क्या कहा है ओवैसी ने, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा 2027 में हम लोग जीतेंगे, ये भरोसा हमें है। यूपी चुनाव 2027 में हम केवल अच्छा नहीं करने जा रहे हैं, हम वहां जीतने आ रहे हैं। ये उनको पसंद नहीं आएगा। अब उत्तर प्रदेश के भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी की तारीफ की, साथ ही उन्होंने अखिलेश को भी आड़े हाथों लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार के 10वीं बार CM बनने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार को तेज रफ्तार से विकसित करेगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें अच्छी दवा दी है और आगे भी हाजमोला मिलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीधी चुनौती देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमने मगध जीत लिया है और अगली बार 2027 में अवध भी जीतेंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि वो अखिलेश को उनके मूल निवास सफाई भेजेंगे और यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की दुर्गति बिहार से भी ज्यादा होगी। उन्होंने बंगाल में 100% जीत और सुशासन का दावा करते हुए SIR यानी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्टर को लोकतंत्र का महायज्ञ बताया, जिसका विरोध करने वालों को उन्होंने भारत विरोधी करार दिया। बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद यूपी की विपक्षी राजनीति में सब कुछ ठीक भी नहीं दिख रहा। बिहार के नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलर्ट मूड में जरूर है। सपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की रणनीति पर एक बार फिर से सोचने और विचारने की जरूरत है। खबर यह भी है कि कुछ नेताओं ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचा भी दिया है। इधर कांग्रेस नेताओं का भी साफ कहना है कि अब हम किसी बेसाखी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वैसे कांग्रेस जब जब ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा भरोसा दिखाती है और जब उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी जीत के करीब है, तभी उसकी नैया सबसे ज्यादा भंवर में फंसती है, यानी सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की होती है और इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। एक तरफ ओवैसी फैक्टर जो है वो बिहार से निकलकर यूपी की तरफ भी एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा है जो विपक्ष को ले डूबेगा, तो वहीं जो इनकी आपसी टकरार है और जो गठबंधन में जिस तरह से हर रोज उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि विपक्ष 2027 यूपी विधानसभा चुनावों में भी शर्मनाक हार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तो चुनावों में काफी वक्त है,
लेकिन जिस तरह से सियासी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उनमें भी ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा। और मौलानाओं के वोटों को लेकर यानी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो जिस करवट भी बैठने की जुगत लगा रही हैं उस करवट ही उन्हें 440 वोट का झटका लग रहा है। यानी इस बार यूपी के मुसलमान भी एक बड़ा खेल कर सकते हैं। जिस तरह से बिहार में मुसलमानों ने एक तरह से कहें कि पूरा पासा पलट दिया है, तो यूपी में भी इसी तरह का अंदेशा अभी से अखिलेश यादव को सताने लगा है और इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी दूरियां बढ़ रही हैं। और उधर ओवैसी ने भी दावा कर दिया है कि वो यूपी में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इसके लिए उनके सभी नेता एकजुट हो चुके हैं। यानी कि पूरी ताकत ओवैसी अपने संगठन अपने कैडर को अब यूपी में उतारने वाले हैं और यूपी में अखिलेश यादव की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी पार्टी में भी कई विरोधी स्वर जो है वो साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।